हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक यादव। मेरे साथ एक बहुत बड़ी फ्रॉड हुई है और मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है जिस घटना के बाद से मैं पूरा टूट गया। मेरा पूरा परिवार बिखर गया। हमारे जितने अपने थे सबने हमें छोड़ दिया और बच गया सिर्फ और सिर्फ मेरा शरीर और मेरे परिवार के दो सदस्य, मेरी माँ और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। बस यह घटना कैसे घटी, किस प्रकार से घटी, किस तरह से मुझे बर्बाद किया गया, यह आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूं। शायद आज से शुरुआत कर दिया हूं। जब भी मैं इस घटना के बारे में बताने के लिए मैं यहां तक कि मुख्यमंत्री और बिहार के तमाम बड़े आईएएस आईपीएस के पास जाने के लिए जब भी मैं बोला करता हूं, मुझे मारने की धमकी मिलती है, मुझे जान से मार देने की धमकी मिलती है। शायद मैं अब चुप नहीं रह पाऊंगा क्योंकि कर्ज की इतनी बढ़ती हुई भार हमें और हमारे परिवार को बिल्कुल खामोश कर देने वाली है, क्योंकि इसमें हम कोई बच नहीं पाएंगे और शायद हमें आत्महत्या करना पड़ जाए। तो हम अपना आत्महत्या करें इससे पहले हम इस चीज का खुलासा करते हैं कि इस चीज का शुरुआत एक किन्नर से होती है और एक बैली का लड़का है रंजीश मिश्रा, जिसके पिता का नाम है जगन्नाथ मिश्रा। यहां से यह कहानी शुरू होती है और इस कहानी में इतने बड़े बड़े हस्तियां, इतने बड़े बड़े लोग इसमें मौत के घाट उतर जाते हैं। जब मेरे साथ ऐसा फ्रॉड हुआ और इस फ्रॉड के तह में जब मैं जाना प्रारंभ किया, मैं शुरू किया, तो मैंने देखा कि बहुत लोग इसमें फंसे हुए हैं और सब बर्बाद हो रहे हैं। और एक बहुत कम उम्र की अंडर एज लड़के जो तनी तनी बात पर, थोड़ी थोड़ी बातों पर दूसरी किसी की हत्या कर देते हैं और लूट लेते हैं। इनकी जड़ों तक शायद पुलिस की पहुंच नहीं है, या पुलिस पहुंचना नहीं चाहती है, या फिर पुलिस उनसे पैसा लेकर के और उन्हें छोड़ देती है, या फिर उनका कमीशन बंधा हुआ है। इस तरह का बहुत सारा टारगेट है। इस तरह की बहुत सारी बातें इसमें खुल करके सामने आएगी। मुझे पुलिस गिरफ्तार कर ले और उन लोगों से पैसा लेकर के और मुझे चुप करा दे, बंद करा दे, इसलिए मैं अब पूर्ण रूप से अलग होकर के अपना सारा चीज बदल करके मैं सबके सामने लाने जा रहा हूं। दोस्तों, आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा क्योंकि आप ही के बल पर मैं खड़ा होने जा रहा हूं। शायद इनकी हाथ बहुत लंबी है, ये मर्डर करते हैं, लोगों को लूट लेते हैं, बहुत सारे व्यवसायियों को बर्बाद कर दिए हैं, उनको उनकी हत्या कर देते हैं। और सिर्फ मैं फोन से सुनता हूं ये सारी बातें। अब कैसे होती है, क्यों होती है, सारी बातें हुई है, लेकिन जब तक वो गिरफ्तार ना हो जाए तब तक ये बात सामने कैसे आएगी। लेकिन उसे गिरफ्तार होने से पहले इन किन्नरों का एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो कि पूरे समाज में व्याप्त है। हर जगह ये लोग पता करते हैं, इनके एजेंट हैं। लगभग 10-12 एजेंटों को मैं जानता हूं जो लोग ऐसा करते हैं कि पहले पता करते हैं, उसका नंबर लेते हैं और फिर उन्हें बर्बादी की राह पर ढकेलने के लिए तैयार होते हैं और इस किन्नर को नंबर देते हैं। फर्स्ट इस किन्नर का शुरुआत होती है और यह जो किन्नर है अपने मन मुताबिक उसे उसका ब्रेन वॉश करती है और उसे लूटना शुरू करती है। यदि ज्यादा वह बोलेगा, इसके बारे में कुछ भी बोलेगा, तो उसकी हत्या निश्चित तौर पर होनी है। ये किसी के मान का नहीं है। अगर किसी ने अगर थोड़ा बहुत भी अगर कोशिश भी करी कि मैं तुम लोगों के खिलाफ जाऊंगा, तो किया उनकी आत्महत्या करना तय है। क्योंकि यह सबसे पहले काम करती है कि इन लड़कों से, जो लड़की इनके पास काम करते हैं या जिनसे ये काम कराती है, लुटवाती है, सीधे तौर पर उनसे सेक्स वीडियो बनवाती है। यानी कि लड़के लड़के से या लड़कियों से कैसे भी किसी भी तरह से इनको इस तरह की फांसती है कि उसमें से निकलना मुश्किल है। और ये पकड़ाते हैं, इन्हें पुलिस गिरफ्तार करती है, फिर भी ये बताते नहीं है कि मेरा जन्मदाता कौन है। इनको जन्म देने वाली एक प्रीति नाम की किन्नर है जो पूरे समाज को गंदा कर रही है। और मेरी हिम्मत इसलिए बढ़ी है क्योंकि मेरा 1,21,40,000 रुपया ये ली है। कैसे ली है आप ज्यादा जानना है, अगर पूर्ण रूप से आपको जानना है तो आप आ जाइए ललकार भारत में और इसको
पढ़िए और सुनिए। ललकारभारत.com में आप इसे पढ़ सकते हैं कि कैसे ये घटना होती है, कैसे क्यों हुई और कब कब हुई, फिर उसको कैसे लीपापोती कर दी गई या पुलिस की। अब चलिए हम पुलिस से सहायता लेते हैं और पुलिस से सहायता लेने के लिए हम तमाम जगह इन सारी बातों को रखने जा रहे हैं। अब इसमें हमारी 3 सिम का भी प्रयोग किया गया है, जो कि मुझसे लिया गया कि आपका पैसा दे दिया जाएगा आप अगर सिम दे दोगे और उस सिम से सिर्फ तुम्ही से बात होगी। तो एक एक करके 3 मैंने सिम दिया, ठीक है। उसके बाद से लगभग 10 चेक लिया गया मुझसे, जो कि मेरे बिना साइन का है, ठीक है। लेकिन इनका मानना यह है कि तुमने सेक्स नहीं किया और तुमने कोई घटिया काम नहीं किया, तो तुमको ये जो भुगतना पड़ेगा कि यदि तुम मेरे खिलाफ जाओगे तो मैं चेक भर करके और तुम्हारे खिलाफ ऐसे लोगों को खड़ा करूंगा जो तुमसे हर हाल में बहुत ज्यादा पैसा वसूल करेंगे। या तो मैं किसी का मर्डर करके तुम्हारे स्कूल पर रख दूंगा और रखवा दिया जाएगा और फंसोगे तुम, या तुमको किसी न किसी तरह से तुम्हें फंसा दिया जाएगा। भैया मैं क्या करूं, मेरा पूरा परिवार मर रहा है, बिखर रहा है कर्ज के दलदल में। कोई कर्ज दिया है तो वो आकर कहता है कि हम मार देंगे, कोई कहता है कि हम मार देंगे। अब मैं क्या करूं, मैं किस तरह से जीऊं? मुझे जीना है और मैं जीने के लिए या भाई मर भी जाऊं कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने उनसे कहा कि भैया आप 50 लाख रुपए मुझे वापस कर दो। चलो 50 लाख ना 25 लाख, 10 लाख, 5 लाख, इतना तक मैंने कहा कि जो कर्ज वाले ऐसे हैं जो सिर्फ सीधे कहते हैं कि हम मार देंगे तुम्हें। अब बताइए कि मैं कहां जाऊं? क्या समाज में हमें जीने का अधिकार नहीं है? क्या मैंने गलत किया यार? आप अगर जानोगे जिस तरह से चुंगल में मुझे फंसाया गया, अगर आप जानोगे तो आप भी वही करते। बड़े बड़े लोग इसमें ऐसे पड़े और ऐसे ही करते चले गए, उन्हें भी लाखों लाख बर्बाद किए, अंत में सुसाइड कर लिए। तमाम लोग ऐसी हत्या से लोग कैसे उबर पाते हैं भगवान जाने। उनका परिवार कैसे चल रहा है, रोजी रोटी कैसे चल रहा है, और ये कि ना सिर्फ लूटने की प्रयास में है। जो जहां मिला 2 लाख 4 लाख 10 लाख नहीं लूटना है, और ज्यादा कोई इनके खिलाफ गया उसे मरवा देते हैं। अब बारी है हमारी, तो कोई बात नहीं, यदि कानून के हाथ में बल नहीं होगा, अगर बिहार सरकार के पास कुछ भी नहीं होगा, कोई बल नहीं होगा, कोई काबू नहीं होगी, तो वो मरवा सकती है, क्योंकि उसकी न हिजड़ा है। और हिजड़ा के पास इतना ताकत आया है कहां से? पैसों से। मेरे ख्याल से मैंने 4 सालों में मैंने देखा लगभग 2000 करोड़ से ऊपर की उसने गबन किया, लोगों से लूटा। हमारे ग्रुप में लगभग लोग 200 के आसपास थे, जबकि सबने 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया दिया। और इसमें फंस करके ऐसा इसने जाल बिछाया, ऐसा जाल बिछाया कि सारे के सारे लोग फंसते चले गए और देते चले गए कि मैं इतना दूंगा तो मेरा वापस हो जाएगा, लेकिन किसी का वापस नहीं हुआ। फिलहाल इसकी जानकारी, इसकी तफ्तीश पूरी तरह से करनी होगी, और इसे मैं मांग करता हूं कि सीबीआई की जरूरत है, सीआईडी की जरूरत है। अगर वे लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं तो भैया हाथ जोड़ करके आप सबसे निवेदन है कि इस्तीफा दे दो भाई। क्या कर रहे हो? पूरा समाज बिखर रहा है, लोग मर रहे हैं। अब बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे, आप जब जांच करेंगे, सीबीआई अगर जांच करेगी तो बहुत सारे ऐसे केसेस आएंगे कि बैंक के कर्ज की वजह से किसान ने आत्महत्या कर ली। लेकिन आप जब जानेंगे तो बृहद रूप में यह दिल्ली से शुरू होता है, और दिल्ली से शुरू होकर के पूरे भारत में फैला हुआ यह जाल है, जिसमें लोग फंस जाते हैं और फंस करके पूरी आत्महत्या, पूरी परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते हैं। अगर वाकई में बिहार सरकार अगर लॉ एंड ऑर्डर को सुधारना चाहती है तो इन किन्नरों से निपट कर दिखाते। अन्यथा यदि ऐसा नहीं होता है तो सरकार के खिलाफ उतरने में मुझे भी देरी नहीं है। आप चाहे जो भी जुर्म का आप सेक्शन लगा लें, अगर कोई भी जुर्म हमने नहीं किया है, लेकिन उन किन्नरों के द्वारा, अब तक मैंने कोई जुर्म नहीं किया, अब तक मेरे सिम से कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, अब तक मेरे चेक से कोई फर्जीवाड़ा नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं इन लोगों के बारे में ओपन करने जाऊंगा तो मैं जानता हूं कि मेरे खिलाफ तरह तरह की तमाम चीजें सामने उभर कर आएगी। मुझे इससे कोई डर नहीं है, समाज की आप लोगों से
और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप सबसे नम्र निवेदन है भैया कि आप हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट करिए। ये अशोक यादव आज से पहले भी पत्रकार था, लेकिन पत्रकारिता जगत छोड़ने के बाद से मैं एक स्कूल चला रहा हूँ और इस स्कूल को भी उन लोगों ने बंद करा दिया। मेरा एक बस है, जिस बस को उसी की एक दोस्त ने, इसी प्रीति किन्नर का एक फ्रेंड है जो जबरन मुझे बस अपने यहाँ रखवाया। मैंने अपने एक दोस्त के यहाँ बस रखा था करीब 50,000 में, उसने मात्र 1,60,000 में अब मेरा बस ले लिया। और बस लेने के बाद से अब मुझे देने का नाम नहीं लेता है, कहता है कि तुम आओगे तो तुम्हें मरवा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और प्रीति का वह दोस्त है, क्योंकि प्रीति उसे पैसा लेती है, वह ब्याज पर पैसा चलाता है। लेकिन बहुत गिरफ्त में मैं, बहुत इन लोगों की गिरफ्त में मैं आ चुका हूँ। सर, मुझे किसी भी तरह से और मेरे परिवार को बचाने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है कानून से और माननीय न्यायालय से कि मुझे मेरा हक दिलाएंगे और मुझे भी जीने का अधिकार है। इसलिए मुझे मेरे तरफ, मेरे परिवार की तरफ देखते हुए और मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।